यात्रियों से भरा यह विमान समंदर के तल में 100 मीटर गहराई के अंदर गिर गया था। किस्मत से केबिन के अंदर पानी नहीं घुसा था, जिससे सारे यात्री जिंदा बचे हुए थे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि विमान गहरे समंदर में है और अगर विमान के अंदर की ऑक्सीजन खत्म हो गई तो सभी की जान खतरे में आ सकती है। जमीन से दूर होने के कारण विमान के संचार उपकरण भी सिग्नल नहीं पकड़ रहे थे और हवाई अड्डे को अभी तक विमान दुर्घटना के होने की कोई जानकारी नहीं थी। यह लोग विमान के अंदर फंस चुके थे और निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तभी एक आदमी ने देखा कि शीशे से पानी रिश्ता हुआ अंदर आ रहा है, जिसे देख आदमी घबरा जाता है। इसलिए उन्हें जल्दी ही कुछ करना होगा। तभी पायलट एक जोखिम भरा फैसला लेता है कि वो खुद सिग्नल रिसीवर को 100 मीटर गहरे समंदर से ऊपर सतह पर लेकर जाना चाहता है ताकि वो बचाव कर्मियों को संदेश भेज सके। विमान में बैठा हर कोई जानता था कि यह बहुत खतरनाक है, क्योंकि पानी के प्रेशर से शरीर के अंग टूट सकते हैं। तभी पायलट और उसका असिस्टेंट तुरंत सुरक्षा जैकेट पहनते हैं, क्योंकि हर एक सेकंड बहुत कीमती था। यात्रियों ने केबिन का दरवाजा बंद कर दिया था और जब पायलट विमान का दरवाजा खोलता है तभी पानी तेज प्रेशर से अंदर आता है। पल भर में केबिन पानी से भर गया था, जिसमें असिस्टेंट बेहोश हो चुका था। उसकी जान बचाने के लिए पायलट अपना ऑक्सीजन मास्क उतारकर असिस्टेंट के मुंह पर लगता है, लेकिन तभी पायलट ने देखा कि असिस्टेंट सांस नहीं ले रहा था, जिससे वो समझ चुका था कि पानी के प्रेशर से उसके अंदरूनी अंगों में भयंकर चोट आ गई थी, जिस वजह से वो मारा जा चुका था। पायलट तुरंत मुड़कर बाहर जाने लगता है, क्योंकि उसे अन्य यात्रियों को भी बचाना था जो मदद पाने का इंतजार कर रहे थे। फिर पायलट बिना रुके विमान के दरवाजे के पास आता है और सिग्नल रिसीवर का बैग खोलकर गैस से भरी एक छोटी बोट को छोड़ देता है, जो सीधा पानी की सतह पर चला गया था। उसी समय पायलट भी तैरकर ऊपर जा रहा था। किस्मत से वो सही समय पर सतह पर पहुंच जाता है, क्योंकि उसका दम घुटने ही वाला था। वो जल्दी से छोटी बोट पर चढ़ता है और इमरजेंसी का बटन दबाकर सिग्नल भेज देता है, जिसके बाद वो बचाव के आने का इंतजार करने लगा था। थोड़ी देर बाद एक नेवी जहाज को इमरजेंसी सिग्नल मिलते हैं। वो तुरंत एक टीम को उनके बचाव के लिए भेज देते हैं। जल्द से पायलट को बचा लिया जाता है। फिर पायलट जहाज के कप्तान को बताता है कि उसका विमान समंदर के तल पर पड़ा हुआ है, जिसके अंदर सारे यात्री फंसे हुए हैं। यह सुनते ही कप्तान अपनी पूरी नौसेना को तुरंत विमान को खोजने पर लगा देता है और काफी प्रयासों के बाद बचाव दल ने आखिरकार दुर्घटनाग्रस्त विमान को खोज लिया था। इन लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि इस गहरे समंदर के नीचे लोग अभी भी जिंदा हैं। तभी बचाव दल को एहसास होता है कि पानी का दबाव बहुत ज्यादा है। अगर विमान टूट गया तो समंदर का सारा पानी केबिन में भर जाएगा, जिससे सारे यात्रियों की विमान में ही कब्र बन जाएगी। उन्हें बचाने के लिए वो दूसरी योजना बनाते हैं। यह लोग मोटी चादर वाला खाली गुब्बारों को विमान के एक एक छोर पर बांध देते हैं और उन्हें फुलाने के लिए बैलून से पाइपों को जोड़ देते हैं। फिर सारी तैयारी होने पर सारे लोग विमान से दूर हट गए थे। उसके बाद कप्तान के आदेश पर बचाव दल ने तुरंत फुलाने वाले पंप चालू कर दिए थे, जिससे गुब्बारों में गैस भरने लगी थी। और जब सारे गुब्बारे फूल जाते हैं तो विमान धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है। लेकिन हलचल से अचानक केबिन का दरवाजा टूट गया था और समंदर का सारा पानी केबिन में भरने लगा था। यात्री बिना किसी बचाव के कुछ भी नहीं कर सकते थे। अगर विमान 2 मिनट के अंदर सतह पर नहीं पहुंचा तो सभी की दम घुटने से मौत हो जाएगी। इसलिए बचाव दल ने पंप का दबाव बढ़ा दिया था, जिस कारण जल्द ही विमान पानी के ऊपर आने लगा था, जिससे केबिन का पानी बाहर निकलने लगता है। तभी सारे बचाव कर्मी तुरंत विमान की तरफ दौड़ते हैं और यात्रियों को एक एक करके विमान से बाहर निकाल लेते हैं, जिसके बाद विमान फिर से समंदर की गहराइयों में डूब जाता है।